टुडे इज द लास्ट टॉपिक ऑफ thorax. इसमें 3 चीजें हैं आज जो हम पढ़ेंगे. दैट इज अजाइगस सिस्टम ऑफ वेन्स, thoracic duct एंड thoracic sympathetic chain. इसमें से 2 क्वेश्चंस हर साल आते हैं. दैट इज अजाइगस वेन, उसका पार्ट कुछ भी आ सकता है. दैट इज अजाइगस वेन इटसेल्फ, हेमिअजाइगस वेन और एसेसरी हेमिअजाइगस वेन एंड thoracic duct. 90% चांसेस है दोनों क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. ठीक है. So we'll start with the azygous vein. Azygous से आप लोग क्या समझते हैं? Unpaired, the moving lonely. ठीक है, कुछ साथ में उसकी पेयरिंग नहीं है. तो जब हम अजाइगस वेन पढ़ते हैं तो अजाइगस वेन एक अलग एंटिटी है और साथ में अजाइगस सिस्टम ऑफ वेन्स इज अ डिफरेंट एंटिटी. ओके. अजाइगस सिस्टम ऑफ वेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 वेन्स. दैट इज अजाइगस वेन, हेमिअजाइगस एंड एसेसरी अजाइगस. ओके. अब ये वेन आती कहाँ से है? आपने नाम सुना होगा एंटीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स एंड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स, है ना? बेटा इसको इधर मूव कर दोगे क्या? इधर से धक्का लगा. थैंक यू. ओके. तो एंटीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स जो होती है, जो भी वेन होती है उसके साइमल्टेनियसली उसकी आर्टरी भी रन करती है. तो देयर इज एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, देयर इज. ओके. तो जो अल्टीमेटली एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी जो है वो किस में जाके ड्रेन करती है या किसकी ब्रांच होती है? इंटरनल thoracic आर्टरी. ओके. बट जो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी है डिसेंडिंग होता. गुड. बट जो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स है वो उसके अलाउ रन नहीं करती है. पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स क्या करती है? पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द अजाइगस सिस्टम ऑफ वेन्स. So when you are asked which veins contribute to the formation of azygous system, that is only and only posterior intercostal vein. अभी posterior intercostal vein कहाँ पे आप देखोगे, कहाँ मिलती है? किन किन चीजों के बीच में मिलती है? कौन सी 3 इंटरकॉस्टल मसल्स होती है? दिस विल बी, दिस इज एंड दिस इज इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल. ठीक है. अब जो हमारी पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन है, इट रन्स बिटवीन द इनर मोस्ट, it runs between the innermost and the internal intercostal muscle. Okay, हमें यहाँ पे मिलेगी. Clear? So it is found between the internal intercostal and the innermost intercostal. अब हमें पता है यहाँ पे प्लूरा भी आता है. Somewhat here यहाँ पे प्लूरा आएगा. प्लूरा और मसल्स के बीच में क्या टिश्यू प्रेजेंट होता है? एंडोथोरैसिक फेशिया. तो आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है स्पेसिफिकली अगर पूछेंगे तो यहाँ पे एंडोथोरैसिक फेशिया है. देयर इज अ क्वेश्चनिंग. तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लूरा एंड द इंटरनल इंटरकॉस्टल. बीच में क्या क्या स्ट्रक्चर्स आए? इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल आया, एंडोथोरैसिक फेशिया आया. ठीक है. अब ये
हमारा क्या है, ये थोरैसिक वर्टिब्री है, यहाँ पे वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस भी आपने सुना होगा, नाम नहीं सुना, ओके। तो जो वर्टिब्री होता है उसका भी एक वीनस प्लेक्सस होता है, दैट इज नोन एज वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस। तो समवॉट हियर यहाँ पे वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो अजाइगस सिस्टम है वो यहाँ से भी ट्रिब्यूटरी लेगा, ओके, ट्रिब्यूटरी की यहाँ से भी आएगी, दिस इज द अजाइगस वेन। इसमें ट्रिब्यूटरी कहाँ से आ रही है, फ्रॉम द वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस आल्सो। तो मैंने आपको दो वेन्स और बताई थी, एक्सेसरी हेमियोजाइगस एंड हेमियोजाइगस। तो दोनों का अल्टीमेट काम क्या है, अल्टीमेटली अजाइगस वेन में ही जाएंगी। अजाइगस वेन अल्टीमेटली सुपीरियर वेना कावा में ही ड्रेन आउट करेगा, ओके। तो दो चीजें और ड्रेन करती हैं इन द अजाइगस सिस्टम, दैट इज हेमियोजाइगस एंड एक्सेसरी हेमियोजाइगस, ओके, ये भी इसी में ड्रेन आउट करेगी, ओके। तो यू नो द पोजीशन कैसे बन रहा है हमारा अजाइगस सिस्टम, फ्रॉम द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन। Okay. So what do you mean by azygous? It means single without a companion. Basically, जो बैक ऑफ द इंफीरियर वेना कावा है और जो बैक ऑफ सुपीरियर वेना कावा है उसके बीच में एक एनास्टोमोसिस की तरह ये काम करता है। हमें अजाइगस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ गई, सपोज करो सुपीरियर वेना कावा में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो हमें एक कोलेटरल चैनल चाहिए फॉर द ब्लड फ्लो, तो दैट इज व्हाई वी नीड अजाइगस सिस्टम ऑफ वेन्स, ओके। अब टोटल अजाइगस सिस्टम किसको कहते हैं, अजाइगस वेन, हेमियोजाइगस एंड एक्सेसरी हेमियोजाइगस। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो बेसिकली दे आर लोकेटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ओके, इन द thoracic region, clear, located in front of the vertebral column in the thoracic region, okay। अब कई बार आप टर्म सुनोगे, लेट्स स्विच टू द पिक्चर, सी दिस इज द अजाइगस वेन। अच्छा एक बात समझ लो, अजाइगस वेन हमेशा राइट साइड में प्रेजेंट होती है, ओके। लेफ्ट साइड में उसी का मिरर, इसको बनाने का तरीका क्या है, आपने राइट में वी हैव 12 पेयर ऑफ पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल नर्व, ओके, देयर आर 12, उसमें से हमें 11 बनानी है, सी 1 2 12, ओके। ये तो नंबर आ गया यहाँ पे, ये हमें एग्जैक्टली ऐसे ही बनानी है। एंड देन इधर हमें इसका मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज में हम क्या करेंगे, ये जो 8th और 9th वाला है यहाँ पे हम एक डिवीजन बना देंगे। तो इससे ऊपर हो गई एक्सेसरी हेमियोजाइगस, इससे नीचे वाली हो गई हेमियोजाइगस। अच्छा, जो फर्स्ट नर्व है दोनों में, द फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल नर्व ऑन बोथ द साइड ड्रेन डायरेक्टली इनटू द ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ओके। ये दिख रहा है, ये ये सुपीरियर वेना कावा है, कैसे बनती है, लेफ्ट एंड राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन के कॉम्बिनेशन से। तो जो हमारी फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन है डायरेक्टली ड्रेन्स इनटू राइट ब्रेकियोसेफेलिक एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक, बाकी का हमें देखना है कि वो कैसे कैसे ड्रेन आउट होगी, ओके। अब जो अजाइगस सिस्टम है, इट डजंट स्टार्ट इन द thorax itself, कहाँ से आ रहा है, एब्डोमेन से आ रहा है, ठीक है। तो ये एब्डोमेन का भी ब्लड लाएगा, साथ में थोरैक्स का भी ब्लड ड्रेन करेगा, ओके। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एब्डोमेन। अब आप एक चीज पढ़ेंगे डायफ्राम में, दैट इज नोन एज एओर्टिक ओपनिंग, पढ़ा है, कौन से 3 स्ट्रक्चर्स एओर्टिक ओपनिंग से पास होते हैं, एंड थोरैसिक, उसमें से 2 टॉपिक हम आज पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर देखा, डायफ्राम नहीं पढ़ा है ना आप लोगों को, एओर्टिक ओपनिंग ना एक ओपनिंग नहीं है। आप जब डायफ्राम पढ़ेंगे, देयर आर 3 ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द डायफ्राम, बट एओर्टिक ओपनिंग इज नॉट एन ओपनिंग, इट्स अ गैप। मतलब ऐसा नहीं कि ये डायफ्राम है, इसको पंचर करके एक छेद बन गया, उसमें एक गैप रह गया बिटवीन द सुपीरियर एंड द मतलब एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर लेयर, उस गैप में से तीनों स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला, अजाइगस सिस्टम कहाँ स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स इन द एब्डोमेन, ठीक है। कैसे स्टार्ट होता है,
ये दिख रहा है, दिस इज द रीनल वेन, ओके, लेफ्ट रीनल वेन एंड राइट रीनल वेन, और ये जो है दिस इज द असेंडिंग लंबार वेन, ओके। तो फॉर्मेशन कैसे होता है, जो लंबार रीजन से वेन असेंड कर रही है दैट इज असेंडिंग लंबार वेन, एंड जो हमारी 12th इंटरकॉस्टल वेन है दैट इज आल्सो नोन एज सबकॉस्टल वेन। उसको सबकॉस्टल क्यों बोलते हैं, बिकॉज वी हैव ओनली 11 इंटरकॉस्टल स्पेसेस, उसके नीचे जो वेन आएगी दैट विल बी सबकॉस्टल, ओके। So it is formed by the combination of subcostal vein and the ascending lumbar vein on both the sides, okay। अभी मैं azygous system की बात कर रही हूँ। अब अगर मैं राइट साइड में आ जाऊं, कैन यू सी दिस, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला हमने दोनों साइड एक्सक्लूड कर दिया, बचा क्या हमारे पास, सेकेंड टू 11। अब इसमें भी एक अलग कहानी है, ये जो 5 to 11 होते हैं ये तो डायरेक्ट अजाइगस वेन बनाएंगे, ठीक है। जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है ऑल्सो नोन एज राइट सुपीरियर इंटरकॉस्टल, ठीक है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ दोनों को हम दोनों साइड सुपीरियर इंटरकॉस्टल बोलते हैं। ये जो होंगे ये एक कॉमन चैनल बनाएंगे और उसके बाद ड्रेन होंगे इनटू द अजाइगस वेन, क्लियर। तो अगर मैं पूछूं नीचे से शुरू करें, इट इज फॉर्म बाय द 12th इंटरकॉस्टल दैट इज सबकॉस्टल एंड असेंडिंग लंबार, ठीक है। ये बन गई यहाँ पे। अब इसने क्या किया, सब यहाँ पे इमेजिन करो, यहाँ पे डायफ्राम है, ठीक है। तो इसने डायफ्राम को पियर्स किया थ्रू द एओर्टिक ओपनिंग, ठीक है। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है क्योंकि हेमी अजाइगस के लिए इट्स अ डिफरेंट थिंग। देन इसने क्या किया, फॉर्मेशन हुआ इन दोनों से मिलके। अब 5th to 11 तक जो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स है वो डायरेक्टली ड्रेन करती है इनटू द अजाइगस वेन। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आल्सो नोन एज सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स ऑन द राइट साइड will form a common tributary and will drain into the azygous vein, ठीक है। जो फर्स्ट है वो राइट ब्रेकियोसेफेलिक में ड्रेन हो गई, ठीक है। अब अल्टीमेटली ये सब कहाँ जाएंगी, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइट लेफ्ट साइड। यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, सबकॉस्टल वेन है या असेंडिंग लंबर वेन है, इन दोनों ने मिलके बना लिया हमारा हेमियाजाइगस। बट हेमियाजाइगस हम कहाँ तक बोलते हैं, वी से टिल 9, 10 एंड 11। यहाँ पे मार्किंग क्या है, जो 8th और 9th है इंटरकॉस्टल वेन उनके बीच में ये एक टर्न मारती है टुवर्ड्स द राइट साइड, अल्टीमेटली दोनों जाएंगे अजाइगस में। तो 8 के लेवल, 8 से नीचे जस्ट एट द लेवल ऑफ 9, जस्ट अबव द लेवल ऑफ 9th इंटरकॉस्टल वेन, it will move towards the right side, okay, this will form an arch, so this is our hemiazygous vein। इसको आपकी बुक्स में कई बार inferior hemiazygous के भी नाम से बोलते हैं, ओके। अब अगर मैं ऊपर चलूं 5th to 8, ये क्या कर रही है, ये कॉमन चैनल बना रही है दैट इज आल्सो फॉर्मिंग एन आर्च टुवर्ड्स द अजाइगस राइट साइड, दैट इज नोन एज एक्सेसरी हेमियाजाइगस और सुपीरियर हेमियाजाइगस, ठीक है। अब इसमें जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है ये क्या कर रही है, वहां पे ये किसमें खुल रही थी, डायरेक्टली अजाइगस में खुल रही थी, यहाँ पे ये ब्रेकियोसेफेलिक में खुल रही है, इन द लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक में, क्लियर है। ये डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका ये है, आप 12 इंटरकॉस्टल वेन्स बनाइए, ठीक है। उसके बाद बीच में सुपीरियर वेना कावा बनाओ, ऊपर सुपीरियर बन गया, नीचे वो क्या हो जाएगा, अजाइगस वेन बन जाएगा, ठीक है। उसी का मिरर इमेज हमें यहाँ बनाना है, बस मिरर इमेज में हमें कहाँ से कट करना है, 8 और 9 के बीच में से। तो 9 से लेके नीचे तक हो गया हमारा हेमियाजाइगस, ऊपर तक हो गया अजाइगस, ठीक है। फर्स्ट वाला दोनों में सेम ही है, राइट और लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, सुपीरियर इंटरकॉस्टल, ठीक है। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये यूनियन ऑफ राइट लंबर वेन और राइट सबकॉस्टल वेन से बन रही है जाइगस वेन, ओके। इट एंटर्स द मीडियस्टेनम वाया द aortic hiatus and ultimately drains into the superior vena cava, okay। हेमियाजाइगस किससे बन रही है, लेफ्ट लंबर वेन एंड लेफ्ट सबकॉस्टल वेन से।
अब ये कैसे एंटर करती है, ये क्वेश्चन आता है। यहाँ पे तो एओर्टिक ओपनिंग है, यहाँ पे होता है फॉर द हेमियोजाइगस, दिस इज द लेफ्ट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम। जब आप डायफ्राम बनाते हैं तो इट्स समवट लाइक दिस। तो ये जो लेफ्ट साइड का क्रस्ट होता है, दिस एंटायरली इज द डोम ऑफ द डायफ्राम। ओके, इसमें एक राइट क्रस्ट होता है, एक लेफ्ट क्रस्ट होता है। तो हेमियोजाइगस असेंड्स फ्रॉम द पियर्सेस द लेफ्ट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम। और ये जो बीच वाला पार्ट है ना, यहाँ पे होती है हमारी एओर्टिक ओपनिंग। तो हमारा अजाइगस यहाँ से ऊपर आ रहा है। ओके, so it enters the medial sternum through the left crest of the diaphragm और ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। फिर T8 के लेवल पे ये राइट में टर्न मारेगा और अल्टीमेटली विल ड्रेन इनटू द अजाइगस वेन। अगर एसेसरी अजाइगस की बात करें तो 4th to 8th, नॉट 4th, आई वुड से 5th to 8th, ठीक है, वो कंबाइन होके हेमियोजाइगस बनाएंगे, वो भी टर्न मारेगा और विल ड्रेन इनटू द अजाइगस वेन। अब ये किसके लेवल पे टर्न मारेगा, T7 के लेवल पे, हेमियोजाइगस T8 के लेवल पे। ओके, सो यू कैन सी इन दिस इमेज, दिस इज आवर अजाइगस वेन। ओके, ये वाली जो है, जो इधर जा रही है, दिस इज द एसेसरी हेमियोजाइगस, एंड ये जो नीचे वाली है, दिस इज द हेमियोजाइगस। तो ये तो आप देख सकते हो, दो जगह टर्न मारे गए हैं। एंटीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स कुछ नहीं फॉर्म करती, ये जो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स है, यही हमारा पूरा जाइगस सिस्टम बना रही है। यू कैन सी दिस, दिस इज द राइट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन, जो कि बनती है 2nd, 3rd और 4th इंटरकॉस्टल वेन से, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन से। देन दिस इज द, ये क्या है, राइट ब्रेकियोसेफेलिक, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक। ओके, अच्छा, एक और चीज, जब ये अजाइगस वेन आपने लंग में पढ़ा है, इंप्रेशन किसका कहाँ पे आता है, राइट लंग पे आता है। लेफ्ट लंग पे किसका इंप्रेशन आता है, आर्च ऑफ एओर्टा। तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है, अभी थोरैसिक डक्ट में भी मैं बताऊंगी, व्हाट आर द रिलेशंस इन द एओर्टिक ओपनिंग, कैसे कैसे जाता है। तो हमेशा एक चीज याद रखनी है, राइट साइड पे हमेशा अजाइगस वेन ही आएगी, लेफ्ट साइड पे एओर्टा ही आएगा। अब उसका कोई सा भी पार्ट आ सकता है, क्लियर, एंड बी इन दोनों के बीच में सैंडविच्ड होता है थोरैसिक डक्ट। ओके, सो दैट इज द रिलेशन जो एओर्टिक ओपनिंग पे आपको दिखेगा। ओके, अब जो अजाइगस वेन है, इट इज प्रेजेंट ओनली ऑन द राइट साइड। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, जब आपको मीडियस्टेनम पढ़ाया गया होगा तो कौन से मीडियस्टेनम में प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर मीडियस्टेनम। बट आर्च ऑफ अजाइगस वेन किस में प्रेजेंट होती है, मिडिल मीडियस्टेनम। तो दैट इज ऑल्सो एन MCQ कि आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ अजाइगस इज प्रेजेंट इन द मिडिल मीडियस्टेनम एंड अजाइगस वेन इटसेल्फ इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर मीडियस्टेनम। अब ये जो अजाइगस वेन होती है, जैसे थोरैसिक डक्ट है, दैट इज ऑल्सो हैज अ बीडेड अपीयरेंस। अजाइगस वेन जो होती है वो भी थोड़ी सी टॉर्चुअस होती है, क्यों, क्योंकि इसमें भी वॉल्स होते हैं। ओके, अब फंक्शन क्या है अजाइगस वेन का, बेसिकली तो पहले एब्डोमेन से और थोरैसिक से वीनस ब्लड ड्रेन आउट करेगी, प्लस ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के बीच में एनास्टोमोसिस का काम करेगी। थर्डली, अगर कहीं पे ब्लॉकेज हो जाएगा तो ये वेन एज अ कोलैटरल काम करेगी। ओके, सो अगर मैं थोरैसिक डक्ट के साथ इसका रिलेशन बताऊं तो मैंने बताया थोरैसिक डक्ट इसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होनी चाहिए, इट इज द राइट मोस्ट स्ट्रक्चर, देन देयर इज लेफ्ट साइड में थोरैसिक डक्ट और उससे भी लेफ्ट साइड में देयर इज एओर्टा। तो अगर आपको प्रॉपरली आपसे ये नहीं बनाया जा रहा है तो दिस इज ऑल्सो अ पिक्टोरियल डायग्राम, आप इसको भी बना सकते हैं, बट मार्क्स इस पे मिलेंगे। तो ट्राई टू मेक इट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, और बहुत आसान है बनाना। मैंने आपको बताया 12 इंटरकॉस्टल नर्व वेन्स बनाओ दोनों साइड पे, 8th 9th पे राइट लेफ्ट में डिवाइड कर दो और ऊपर सुपीरियर वेना कावा में ट्रेन कर दो।
ओके अब इसका कोर्स क्या होता है पोस्टीरियर मीडियास्टेनम में, ठीक है, ये पोस्टीरियर मीडियास्टेनम में एंटर हुई थ्रू द एओर्टिक ओपनिंग। ये सेम चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, देयर इज नथिंग नीड टू बी रिपीटेड। नाउ सी दिस इज आवर थोरैसिक डक्ट, ओके, और ये ईसोफेगस है, ये ट्रेकिया है। जब आपसे हम लोग पोस्टीरियर मीडियास्टेनम के स्ट्रक्चर्स पूछते हैं तो पोस्टीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर कौन सा होता है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या पोस्टीरियर मीडियास्टेनम का पार्ट होता है? इट इज ए बाउंड्री ना। ओके पोस्टीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? अच्छा 3-4 ऑप्शंस देती हूँ, फ्रेनिक नर्व, थोरैसिक डक्ट, ईसोफेगस, ट्रेकिया। ये ना, ये जो एमसीक्यू है ये बदल बदल के हर साल आता है, ठीक है, एक ऑप्शन हटा देंगे फिर दूसरा दे देंगे। ओके ये जो दिख रहा है आपको, ये दिस इज द सुपीरियर वेना कावा, दिस इज द लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। यहां पे हमारा है अजाइगस सिस्टम। सी दिस। अब अगर मैं सजाइटल सेक्शन देखूं, मुझे पता है ये पोस्टीरियर मीडियास्टेनम में लाई कर रहा है, ठीक है, ओके so we know it lies in the posterior mediastinum somewhat here, ठीक है, यहाँ पे लाई करेगा ये। अब अगर आप इसका एक लेटरल व्यू काटो, सजाइटल सेक्शन आपने काटा और लेटरली आप उसको देख रहे हो तो आपको कैसा दिखेगा? यहाँ पे आपका ठीक है, दिस इज द मीडियास्टेनम। जब आप देखते हैं ये जब आर्च करेगा तो ये किसके ऊपर आएगा? दिस विल बी द राइट लंग, और यहाँ पे क्या होता है? दिस इज द रूट ऑफ द राइट लंग, ठीक है, जहां से क्या निकलता है, अंदर जाता है, वेसल्स एंटर और लीव द लंग। तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये राइट लंग के रूट के ऊपर आर्च करता हुआ दिखेगा। नाउ सी इन दिस इमेज, सी दिस, फॉलो दिस लाइन, ठीक है, ये है राइट लंग, यहाँ पे ये आपको आर्च करता हुआ दिखता है, यहाँ पे रूट है, अगर हम इसको और क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो इट आर्चेस ओवर द रूट ऑफ द राइट लंग। ओके so this is the azygous arch arches over the root of the right lung. See this is the azygous vein, इसमें देखो और अच्छे से दिख रहा है। See this is the superior vena cava, okay, ये जो दिख रहा है ये वाला जो पोर्शन है यहीं पे हमारा रूट है, so this is the azygous vein, this arches over the root of the right lung. फिर अगर आपको इसके रिलेशन बताने हैं तो हमें पता है क्या प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में देयर इज ग्रीन वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज थोरैसिक डक्ट, दिस इज थोरैसिक एओर्टा, ठीक है, नीचे यहाँ पे ये मैं भी पढ़ाऊंगी थोरैसिक डक्ट में, दिस इज सिस्टर्ना काइली, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है दिस इज द डायफ्राम, ओके, और ये इंटरकॉस्टल हमारे लिम्फ नोड्स हो गए, ये इंटरकॉस्टल वेसल्स हो गई। कैसे अरेंजमेंट होता है यहाँ पे इंटरकॉस्टल स्पेस में? वेन, आर्टरी एंड नर्व। तो जब आप इंटरकॉस्टल ग्रूव देखोगे तो उसमें भी आपको ऐसा ही अरेंजमेंट मिलेगा। देन
देन दिस इज द अजाइगस वेन. ओके, ये ऊपर खुल रहा है, दिस इज द सुपीरियर वेना कावा. अब इस इमेज में देखो, ठीक है, दिस इज द आर्च ऑफ द जाइगस वेन. ठीक है, अभी किस किस स्ट्रक्चर्स को क्रॉस कर रहे हो ऑन द राइट साइड? देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स विच इट क्रॉसेस. सी दिस, ये दिख रहा है, ये क्या है? दिस इज ईसोफेगस. यहाँ पे ट्रेकियल रिंग्स दिख रही है और हमारी वेगस नर्व दिख रही है. सो इट क्रॉसेस 3 स्ट्रक्चर्स ऑन द राइट साइड, दैट इज ईसोफेगस, ट्रेकिया एंड वेगस नर्व. राइट वेगस नर्व जो कि ट्रेकिया के ऊपर ही लाई कर रही है इसमें. ओके, सो देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स विच इट क्रॉसेस. बाकी मैंने आपको रिलेशंस ऑलरेडी बता दिए हैं. ये वही चीज बनाई है इन्होंने कि अगर हम प्लूरा के बीच में और इंटरकॉस्टल मसल्स के बीच में हम जब इंटरकॉस्टल हमारी वेन दिखाते हैं, सी दिस इज द जाइगस वेन. ये हमारा वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस बन रहा है, ये दिख रहा है, ये वर्टिब्री है. यहाँ पे भी एक वीनस प्लेक्सस बनता है, दैट इज नोन एज वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस. अलग अलग एरिया में इसका अलग अलग नाम होता है. ओके, दिस इज द राइट लंग, दिस इज द लेफ्ट लंग. ये थोरैसिक डक्ट हो गई और ये हमारा डिसेंडिंग एओर्टा हो गया. एंड दिस इज द ईसोफेगस. और ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का, दिस इज आवर एंडोथोरैसिक फेशिया. ओके, तो अब अगर मैं अजाइगस वेन के एंटीरियरली बात करूं तो क्या लाया करेगा? मैंने बताया राइट साइड में 3 स्ट्रक्चर्स को क्रॉस करता है. ठीक है, क्या क्या? ईसोफेगस, राइट वेगस नर्व. तो एंटीरियरली क्या आएगा? एंटीरियरली विल बी ईसोफेगस. पोस्टीरियरली क्या आएगा? हमें पता है वर्टिब्रल कॉलम पोस्टीरियरली आता है, और वही सिंस इट लाइज इन द पोस्टीरियर मीडियस्टेनम, तो उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है? vertebral column. So the lower 8 thoracic vertebrae will form the posterior boundary of the azygous vein. Then right posterior intercostal arteries. Okay. अब अगर राइट में बात करूं तो राइट में हमारा राइट लंग और उसका प्लूरा है. ठीक है, ग्रेटस प्लैंकनिंग नर्व्स भी होती है, मैं इसी क्लास में आपको आगे पढ़ाऊंगी क्या होती है. ग्रेटस प्लैंकनिंग नर्व मतलब सिंपैथेटिक चेन. ओके, इट इज रिलेटेड टू सिंपैथेटिक चेन. अब लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में सबसे पहले थोरैसिक डक्ट है, उसके बाद डिसेंडिंग एओर्टा. ओके, और ईसोफेगस का भी कुछ पार्ट. सी दिस, ठीक है, दिस इज द ईसोफेगस. तो मैंने क्या बताया? एंटीरियर, सी एंटीरियरली क्या आया? ईसोफेगस. ठीक है, उसके बाद अगर हम इधर की बात करें, इसमें तो दिख नहीं रहा है, इस वाले में देखते हैं. लेफ्ट की बात करें तो देयर इज थोरैसिक डक्ट एंड एओर्टा. सेम चीज, एक और क्रॉस सेक्शन है, इसमें इंटरकॉस्टल मसल्स भी बता दिए गए हैं. तो यू कैन सी दिस, दिस इज द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, दिस इज द इंटरनल एंड दिस इज द इनर मोस्ट. तो ये कहाँ से निकल रही है? बिटवीन द इंटरनल इंटरकॉस्टल एंड द इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स. ओके, एंड इट रन्स अलोंग द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी. बट सिर्फ राइट साइड की जो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन है वो फॉर्म कर रही है हमारी अजाइगस सिस्टम. सेम थिंग, दिस इज ट्रेकिया, दिस इज एओर्टा. ये जो है ये है हमारा सिंपैथेटिक गैंग्लियन, इससे निकलती है ग्रेटस प्लैंकनिक नर्व्स. एंड दिस इज द अजाइगस वेन, दिस इज द थोरैसिक डक्ट. ओके, नाउ व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द अजाइगस वेन? तो हमें पता है हेमी अजाइगस वेन एंड एसेसरी अजाइगस वेन, ये तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है. हेमी अजाइगस एट द लेवल ऑफ T8, एसेसरी अजाइगस एट द लेवल ऑफ T7. उसके बाद कौन कौन सी होती है? फॉर्मेशन में कौन सी वेन हेल्प कर रही थी? असेंडिंग लंबर एंड सबकॉस्टल.
So right ascending lumbar and right subcostal vein will be the tributary. Then we have the right posterior intercostal vein, that is 5th to 11th. 5th to 11th डायरेक्टली हम राइट इंटरकॉस्टल पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल बोलते हैं, और सेकेंड थर्ड फोर्थ को क्या बोल रहे थे? सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स. ठीक है. उसके बाद राइट ब्रोंकियल वेन भी इसकी ट्रिब्यूटरी होती है. देन वी हैव सम इसोफेजियल वेन्स, मीडियास्टेनल वेन्स एंड पेरिकार्डियल वेन्स. ओके, सो दे ऑल ड्रेन इनटू द अजाइगस वेन. बट मेजर ट्रिब्यूटरीज जो है वो इसकी फॉर्मेशन इस डायग्राम में ही आपको पता लग रही है. हेमियाजाइगस वेन सेम थिंग है, लेफ्ट साइड पे है. फॉर्मेशन में आपको बता चुकी हूं. इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? 9 to 11th वाला ऑन द लेफ्ट साइड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल. ठीक है. देन लेफ्ट सबकॉस्टल, देन लेफ्ट असेंडिंग लंबार एंड कुछ मीडियास्टेनल और इसोफेजियल वेन्स इसमें भी आती है. देन एसेसरी अजाइगस इज ऑल्सो द सेम थिंग. ये हमें पता है कहां से कहां तक होती है? 5th to 8th. ओके. इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या होंगी? 5th to 8th लेफ्ट पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स एंड एक और वेन होते हैं दैट इज लेफ्ट ब्रोंकियल वेन. तो अगर पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स की बात करें ऑन द राइट एंड लेफ्ट, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछते हैं, स्पेसिफिकली पूछते हैं फॉर द सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड. राइट में कहा जा रही थी? अजाइगस. लेफ्ट में कहा जा रही थी? डायरेक्टली इनटू द ब्रेकियोसेफेलिक वेन, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन. ओके. अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. अगर सुपीरियर वेने कावा का कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो बेसिकली एक कोलैटरल या शंट की तरह ये काम करती है. ओके. सो द सेकेंड टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज द थोरैसिक डक्ट. उसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे. इफ यू वांट अ ब्रेक आई कैन गिव यू अ 5 minute ब्रेक. अभी भी चाहिए? मैं लास्ट में पूछूंगी जरूर सबसे, तो बी वेरी अटेंटिव. चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो. टॉपिक है. अरे एक्चुअली लग पा रहा है यार, मेरी ना बिल्कुल हिम्मत नहीं आज ड्रॉ करने की. बहुत मेरे को पोस्ट वायरल बहुत पेन हो रहा है. हाँ, मेरे बेटे को 7 दिन फीवर रहा है, उसको 10 महीने के बच्चे को. हम दोनों इतना परेशान रहे ना. हाँ अब ठीक है, उसको फाइनली अब 48 आवर्स में फीवर है. लास्ट सैटरडे से उसको फीवर आ रहा था, कल से नहीं आ रहा है. मेरी पार्टी तो दे नहीं रहा है ये. कि तुम सबको इसने पार्टी दी है? फर्स्ट आया है. अच्छा, पूरा तेरे को ही मिला है या फिर डिवाइड हुआ टीम में? डिवाइड. आज मेरा मन था बनाया वाला, मैं ड्रॉ करके बनाऊंगा. लंबी क्लास चलेगी, टॉपिक लंबा है यार. तीनों एक साथ ही डाल दिए, तीसरे में तो ये हो जाएंगे सब जो मैंने लास्ट टाइम डाला है. तभी तो ले रही हूँ. बेसिकली इनको पढ़ाते जाएंगे तो समझ नहीं आएगा ऐसे. तो ठीक है, थोड़ा ब्रेक जरूरी है. बट ये इनका ज्यादा रिलेशन नहीं है, इसलिए समझ आ जाएगा इसका रिलेशन. बिल्कुल डिफरेंट ही टॉपिक्स हैं तीनों.
डायग्राम अच्छे मिल गया एक्चुअली ना, कंटेंट के सामने डायग्राम थ्योरी नहीं पढ़ाते थे हमको, डायग्राम से मतलब पूरी क्लास ले रही थी, वो ज़्यादा आसान है। इसका भी जैसे जाएगा तुमको, अगर डायग्राम पता है ना तो खुद ही बता देंगे। वो एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है वो। तो लिख ही दोगे ना आप, ट्रिब्यूटरीज भी लिख ही दोगे। तो होगा मुझे लगता है, पता नहीं, बट मैं समझ नहीं आ रहा सब हो गया। हार्ट चल रहा है, हार्ट भी शायद खत्म हो गया होगा। आप लोगों को हार्ट पढ़ा दिया है ना? Close the door. और कितने लोग हैं? ओके, तो एक बेसिक, स्टॉप टॉकिंग नाउ। एक बेसिक कंसेप्ट जो हमें पढ़ना है, दैट इज जितना भी लिम्फ होता है वो अल्टीमेटली ड्रेन कहाँ करता है? वेन्स में। लिम्फ जो है वो अल्टीमेटली ड्रेन कहाँ करेगा? वेन्स में ही जाएगा, ठीक है। नाउ यू कैन सी इन दिस इमेज, ये दिख रहा है हमें जाइगस वेन, ओके। बीच में दिस इज द ग्रीन कलर स्ट्रक्चर, दैट इज द thoracic duct. So now the topic is thoracic duct. कैसा दिखेगा आपको? इसमें तो beaded नहीं दिख रहा है, you can see this, ये beads दिख रहे हैं इसमें। So it's a necklace of pearl like appearance, it's a beaded appearance, ठीक है। क्यों beads क्यों है? इसमें भी walls हैं, that is why, okay। अब ये कहाँ से शुरू होता है? मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा जाइगस सिस्टम था ये भी कहाँ से शुरू हो रहा था? इन द एब्डोमेन, फिर ये असेंड कर रहा था फ्रॉम द एओर्टिक ओपनिंग। सेम गोज विद द thoracic duct, starts in the abdomen at the level of lower border of T12। अब लोअर बॉर्डर ऑफ T12 भी क्यों? क्योंकि वहां पे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज सिस्टर्ना काइली। आपसे सवाल पूछा जाता है व्हाट इज पेरिफेरल हार्ट, so there are two peripheral hearts in the body, एक आप पढ़ चुके हो, सोलियस, दूसरा सिस्टर्ना काइली। क्यों? क्योंकि इसका पल्सेटिंग स्ट्रक्चर, ओके। तो सिस्टर्ना काइली कहाँ प्रेजेंट है? एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ T12। कुछ किताबों में ये L2 पे भी, L1 L2 तक भी लिखा हुआ है, बट द करेक्ट आंसर वुड बी लोअर बॉर्डर ऑफ T12, ठीक है। अब इस सिस्टर्ना काइली से ऊपर असेंड करेगा थ्रू द एओर्टिक ओपनिंग।
talk about the posterior mediastinum, suppose this is the thoracic duct. See this image, ये दिख रहा है? This is the cisterna chyli, this is the thoracic duct. आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? जब पोस्टीरियर मीडियास्टेनम में है तो इट इज ऑन द राइट साइड, बट जैसे ही ये सुपीरियर मीडियास्टेनम में जाएगा, इन दोनों का मार्किंग क्या होता है? एंगल ऑफ लुई T4 T5 के बीच में, ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा. सो दैट इज द डिफरेंस. जब आप क्रॉस सेक्शन काटोगे एट द लेवल ऑफ सुपीरियर मीडियास्टेनम तो आपको राइट में कुछ नहीं मिलेगा. इट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड. ठीक है, सिस्टर्ना काइली से आया, ऊपर असेंड किया इन द पोस्टीरियर मीडियास्टेनम. यू कैन सी दिस. दोनों के रिलेशंस भी पता लग गए. राइट में कौन सा है? अजाइगस. लेफ्ट में है डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा. फिर ये एक आर्च कट मारेगा टू द लेफ्ट साइड एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल. ओके, तो ये जो डेविएशन है हैपेंस एट द लेवल ऑफ T4 to T5 या T5 वर्टिब्री या T4 T5 इंटरवर्टिब्रल डिस्क. तो जब दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं. thoracic duct is a content of A superior mediastinum, B middle mediastinum, C posterior mediastinum, D A and C. ओके, सो अब ये ऊपर जा रहा है, इसने टर्न मारा, उसके बाद ये कहाँ जाएगा? बेसिकली ये रूट ऑफ द नेक तक आता है. जहां आप सबक्लेवियन आर्टरी पढ़ते हो ना, रूट ऑफ द नेक तक आप पढ़ोगे बाद में. ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, बॉडी में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो 45 सेंटीमीटर लॉन्ग हैं. ओके, आप अभी ग्रेजुअली पढ़ोगे उनको. उसमें से एक स्ट्रक्चर है दैट इज thoracic duct, दैट इज ऑल्सो 45 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके, and it is beaded in appearance due to the presence of walls. Okay. अब एरिया ऑफ ड्रेनेज क्या है? अब ये सवाल बहुत बार पूछा गया है. इट्स एन एक्सेप्शन. ठीक है, एरिया ऑफ ड्रेनेज इसका एंटायर बॉडी है एक्सेप्ट सम एरिया. तो जो एक्सेप्शंस है आपको वो याद रखने. फ्रॉम द राइट साइड ऑफ हेड एंड नेक, राइट अपर लिम, राइट लंग एंड राइट thoracic wall, and the right side of heart and right surface of liver. See this. इसमें तो हार्ट लिवर तो दिख नहीं पा रहा है. सो बेसिकली ये जो वाला एरिया है, हेड एंड नेक, अपर लिम, राइट लंग, प्लूरा, राइट साइड ऑफ हार्ट एंड राइट साइड ऑफ लिवर, इट इज ड्रेन्ड बाय द राइट lymphatic duct. Entire body else is drained by the thoracic duct. Okay. कोर्स ऑफ द thoracic duct अगर बनाना है तो ये बड़ा इजी सा डायग्राम है. ठीक है, यहाँ सिस्टर्ना काइली से अब आप इस डायग्राम में लेवल बना सकते हो. ठीक है, दिस विल बी द लोअर बॉर्डर ऑफ T12. यहाँ पे आप एक एओर्टिक हाइटस या एओर्टिक ओपनिंग बना सकते हो. उसको इसने पियर्स किया, ये चल रहा है और हमेशा बीडेड बनाना है thoracic duct को, मेक श्योर. ठीक है, ये चल रहा है. देन एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल इट क्रॉसेस टू द लेफ्ट साइड. अब लेफ्ट साइड के बाद ये क्या करता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी. ओके, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी. एंटर्स द पोस्टीरियर मीडियास्टेनम थ्रू द एओर्टिक ओपनिंग एट द लेवल ऑफ T12. ओके, देन T5 के लेवल पे ये राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा. आपको 3 नंबर्स याद रखने हैं. 7 + 5 इज 12. ठीक है, 12 इज T12, T5 इज जब ये शिफ्ट हो रहा है, और तीसरा स्ट्रक्चर इज C7 जब ये आर्च बनाएगा. ठीक, ओके. नाउ एट द लेवल ऑफ C7 इट आर्चेज लेटरली एंड डाउनवर्ड्स. सी, इससे बेटर दिखाती हूं. ये दिख रहा है, ये आर्च दिख रहा है आपको. तो ये होता है एट द लेवल ऑफ C7. ओके, सो 3 नंबर्स यू हैव टू रिमेंबर. T12 से शुरू हुआ, T5 पे टर्न मारा और C7 पे एक और टर्न मारा, आर्च बनाया और लेटरली जाएगा. रूट ऑफ द नेक में लेटरली जाएगा. ओके, अभी एंड कहाँ हुआ? इसने यहाँ टर्न तो मार लिया बट कहीं ब्लाइंड तो है नहीं, कहीं पे जाके तो एंड होगा. तो जहां पे हमारी लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन है, उनके बीच में जो एंगल बनता है
सी दिस इज द इंटरनल जुगुलर वेन एंड दिस इज द सबक्लेवियन वेन. तो ये यहाँ इनके एंगल पे एंड होता है, बिटवीन द एंगल फॉर्म बाय द लेफ्ट इंटरनल जुगुलर एंड द लेफ्ट सबक्लेवियन. ओके, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंड पॉइंट पता है, एंड द 3 मेन वैल्यूज जो आपको याद रखनी है, वर्टिब्रल लेवल्स. ओके, नाउ सी इन दिस इमेज, ये आपको दिख रहा है वही सिस्टर्ना काइली, यहां से शुरू हो रहा है, देन टेकिंग अ टर्न हेयर. सेम गोज विद दिस. सी दिस इज द डायफ्राम. ओके, ये डायफ्राम है, यहाँ पे एओर्टिक ओपनिंग है, यहाँ से ये एओर्टिक ओपनिंग है, यहाँ से ये ऊपर चढ़ा और फिर ये ऊपर जाके टर्न मारा. अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो आपको दिख रहा है, बट राइट साइड में भी एक चीज दिख रही है ना, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है, दिस इज द राइट लिम्फेटिक डक्ट. तो अगर मैं आपसे रिलेशंस पूछूं तो यू नो द रिलेशंस. नीचे पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम में पता है आपको क्या रिलेशंस है? अब टर्मिनेशन में ये देखो, दिस इज द इमेज ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट साइड. ठीक है, ये इंटरनल जुगुलर वेन है लेफ्ट की, ये सबक्लेवियन है, इनके एंगल पे जाके ये खत्म हो गया है. ओके, अब ये जो नीचे नाम लिखे हैं, सबक्लेवियन ट्रंक, जुगुलर ट्रंक, ब्रोंकोमीडियस्टिनल ट्रंक, ये सब इसमें ड्रेन करते हैं. ओके, इधर अगर हम देखेंगे तो देयर इज राइट लिम्फेटिक डक्ट. सी दिस, ये हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है. ओके, दिस इज द अजाइगस वेन एंड दिस इज द थोरैसिक डक्ट. ओके, ये हमने लेवल लिया एट द लेवल ऑफ T4. ओके, सो व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज? अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये कहाँ कहाँ से लेके आ रहा है लिम्फ, फ्रॉम द एंटायर बॉडी. तो नीचे डायफ्राम से भी ला रहा है और ऊपर से भी ला रहा है. ठीक है, तो पहले इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो, दैट इज द सबक्लेवियन ट्रंक, लेफ्ट सबक्लेवियन ट्रंक. तो एक्सिला से ला रहा है वाया द लेफ्ट सबक्लेवियन ट्रंक. देन लेफ्ट जुगुलर ट्रंक कहां से ला रहा है? फ्रॉम द लेफ्ट हाफ ऑफ द हेड एंड नेक, लेफ्ट साइड ऑफ द हेड एंड नेक. ओके, एंड ब्रोंकोमीडियस्टिनल ट्रंक कहां से ला रहा है? लेफ्ट लंग एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. यही तीनों में एक्सेप्शन है जो कि राइट लिम्फेटिक डक्ट ड्रेन करता है. ओके, देन वी हैव सम पोस्टीरियर मीडियस्टिनल लिम्फ नोड्स. ठीक है, एंड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल लिम्फ नोड्स ऑफ द अपर 6 इंटरकॉस्टल स्पेसेस, then posterior intercostal lymph nodes of lower 6 spaces and the upper lumbar nodes, that is para-aortic, around the aorta. 3 मेजर चीज जो आपको ध्यान रखनी है, these are jugular trunk, subclavian trunk and the bronchomediastinal trunk. यहीं पे हमारा एक्सेप्शन ऑफ द राइट लिम्फेटिक डक्ट. अच्छा, आपकी बुक्स में थोरैसिक डक्ट के रिलेशंस अलग अलग लेवल पे अलग अलग बताए गए हैं, तो यू कैन वेरी वेल अप्रिशिएट फ्रॉम दिस इमेज. ठीक है, अगर मैं पोस्टीरियर मीडियस्टेनम की बात करूं तो इसके राइट साइड में क्या आ रहा है? अजाइगस वेन. लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है? डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा. एंटीरियरली क्या आएगा? पोस्टीरियर मीडियस्टेनम में भी ईसोफेगस आता है ना? हाँ ना, आता है ना, कंटिन्यूज इनटू द स्टमक. ठीक है, तो एंटीरियरली ईसोफेगस आएगा, पोस्टीरियरली क्या आएगा? वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, अब अगर सुपीरियर मीडियस्टेनम में जाओगे, 3 जगह आपसे इसके रिलेशंस पूछे जाते हैं. एट द लेवल ऑफ एओर्टिक ओपनिंग, यू कैन वेरी वेल से क्या क्या आ रहा है. एट द लेवल ऑफ पोस्टीरियर मीडियस्टेनम एंड इन द सुपीरियर मीडियस्टेनम. अब यहां देखो, यहां पे एक और चीज है, आपको ये दिख रहा है पीछे ये, कैन यू सी दिस? दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी. ठीक है, तो इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी. क्लियर? ओके, अगर यहां बात करूं
ये क्या है, इसके पीछे जा रहा है ये, तो इट लाइज बिहाइंड द इंटरनल जुगुलर वेन। अब अगर नेक की बात करूं, सिंस अभी आपको पढ़ाया नहीं है, नेक में ट्यूब्यूलर शीथ होती है, दैट इज नोन एज कैरोटिड शीथ, नाम सुना है? ओके, बेसिकली इमेजिन करो यहाँ पे एक शीथ प्रेजेंट है जो सारे नेक के स्ट्रक्चर्स को इनक्लोज करती है। उसमें इंटरनल जुगुलर वेन है, वेगस नर्व है और कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है। तो ये जो कैरोटिड शीथ है ये इसके पीछे लाई करता है, थोरैसिक डक्ट लाइज बिहाइंड द कैरोटिड शीथ इन द रूट ऑफ द नेक। समझ आया? अब आपसे पूछ रहे थे कैरोटिड शीथ में क्या क्या लाई कर रहा है, तो इंटरनल जुगुलर वेन, वेगस नर्व, ठीक है। तो एज यू कैन सी इसमें आपको इंटरनल जुगुलर वेन तो दिख ही रहा है, तो ये इसके पीछे जा रहा है, इसमें और दो स्ट्रक्चर्स नहीं बने हुए हैं, दैट इज वेगस नर्व एंड द कैरोटिड आर्टरी, ओके। तो ये कैरोटिड रूट ऑफ द नेक में कैरोटिड शीथ के पीछे लाई करती है। यहां से भी बता सकते हो, एक ही बात है, ओके। अब इसका अप्लाइड एनाटॉमी क्या है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए थोरैसिक डक्ट का, एक फिलैरियल पैरासाइट होता है, ठीक है, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी, है ना, तो उससे क्या होता है, एलिफेंटाइटिस, गुड। उन केसेस में देर आर चांसेस कि थोरैसिक डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। अगर अब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, सिंस प्रेशर से लिम्फ तो फ्लो कर ही रहा है, तो थोरैसिक डक्ट बर्स्ट हो सकती है ऐसे केसेस में, तो इट कैन गो इनटू द थोरैक्स, तो दैट विल लीड टू काइलोथोरैक्स, इट कैन गो इनटू द पेरिटोनियम, दैट इज काइलोपेरिटोनियम, या यूरिन में भी लिम्फ निकल सकता है, दैट इज काइल्यूरिया, ओके। तो बेसिकली लंग्स में जा सकता है, पेरिटोनियम में जा सकता है, यूरिन में जा सकता है, स्पेसिफिकली फिलियारिसिस वाले पेशेंट्स में ही होता है। देन अगर मैंने आपको बताया ये रूट ऑफ द नेक में प्रेजेंट है ना, अगर आपने यहाँ पे ब्लॉक डिसेक्शन किया तो हो सकता है थोरैसिक डक्ट इंजर हो जाए, तो यहाँ पे भी लिम्फ आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी लिम्फ आउटफ्लो कर सकता है। देन जब आप पोस्टीरियर मीडियास्टेनम के स्ट्रक्चर्स में से किसी की भी सर्जरी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ईसोफेगस कर रहे हैं, ईसोफेजिक्टमी कर रहे हैं, या फिर कोई एक उसको कनेक्ट कर रहे हैं किसी और चीज से, तो वहां पे भी चांसेस है कि ये डैमेज हो सकता है, ओके। सो इन सर्जरीज ऑफ पोस्टीरियर मीडियास्टेनम, क्योंकि ये बेसिकली बहुत थिन वॉल्ड होता है, ओके। देन इन केस ऑफ ब्लॉक डिसेक्शन ऑफ द नेक एंड इन केस ऑफ फिलियारिसिस। समझ आया? थोरैसिक डक्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, सिस्टर्ना काइली, किसको पियर्स करता है, फिर कहां से आता है, डायफ्राम को पियर्स किया, एओर्टिक ओपनिंग, फिर कहां गया, पोस्टीरियर मीडियास्टेनम पे आ गया, ठीक है, फिर क्या, फिर कहां गया। अब आपके नीट पीजी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक इमेज दे देंगे, ठीक है, और मान लो एक सुपीरियर या पोस्टीरियर मीडियास्टेनम का इमेज दे दिया और उसमें आपको ए मार्क कर दिया कि यहाँ पे क्या है, तो अब हमें पता है पोस्टीरियर मीडियास्टेनम में भी है ये, सुपीरियर मीडियास्टेनम में भी है ये, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में लेफ्ट में प्रेजेंट है, एक में राइट में प्रेजेंट है, तो वहां पे आपको ए जो मार्क करेंगे हो सकता है वो राइट वाला हो, तो आपसे मीडियास्टेनम भी पूछ लेते हैं बहुत बार, या स्ट्रक्चर भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसको इमेजिन ऐसे ही करो कि ये कैसे टर्न मारता है। अब अभी तक हमने तीन स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए जो टर्न कर रहे हैं, कौन कौन से, एक तो थोरैसिक डक्ट हो गया, एक अजाइगस वेन का आर्च बन रहा है, और एओर्टा तो बन ही रहा है, वो तो है ही, हेमियाजाइगस भी आर्च बना रहा था ना, ठीक है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एक्सेप्शन पूछा जाता है कि ये कहाँ ड्रेन नहीं कर रहा है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कोर्स, ये बहुत अच्छा डायग्राम है, इसको भी आप बनाते हो तो दिस इज वेल एंड गुड, ओके। ओके, so last topic for today is thoracic sympathetic chain. Okay,
So what is ganglion? सेल बॉडी, ठीक है, आउटसाइड द CNS. अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो चीजों से बना हुआ होता है. कौन कौन से? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक का काम क्या होता है? फियर, फाइट, फ्लाइट. पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या होता है? रिलैक्स करना. ओके, नाउ सी दिस इमेज. एक बेसिक आपको फिजियोलॉजी में पढ़ा दिया है अभी. CNS, ANS हो गया है. ANS हो गया, तो बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास क्या क्या होता है. एक वेंट्रल रूट होता है जो कि मोटर होता है ना, और एक डॉर्सल रूट होता है दैट इज सेंसरी, और एक होता है लेटरल रूट. तो जो सिंपैथेटिक फाइबर्स आ रहे हैं वो लेटरल रूट से आ रहे हैं. क्लियर? अब इनके मल्टीपल फेट्स हो सकते हैं, कहीं भी जा सकता है. सी, ये लेटरल हॉर्न है, यहां से सिंपैथेटिक फाइबर्स निकले. अब this is our vertebral column. इसके साइड में चेन प्रेजेंट होती है, that is the sympathetic chain. अब अगर मैं बात करूं सिंपैथेटिक चेन की, तो हर रीजन में प्रेजेंट है. ठीक है, और यहाँ पे एट द बिटवीन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क यहाँ पे इलोंगेशन हो जाता है, दैट इज नोन एज गैंग्लियन. ओके, so there are multiple ganglions present in the body. अब ये सर्वाइकल रीजन में भी है, थोरैसिक में भी है, लंबर में भी है, पेल्विक में एक कम है. ठीक है, सर्वाइकल में देयर आर 3 ganglions, दैट इज सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर. जो थोरैसिक रीजन है, जो हमारा आज का टॉपिक है, उसमें 12 गैंग्लियन प्रेजेंट होता है. क्लियर? So there are T1 to T12 thoracic ganglion present. उसमें से जो T1 वाला होता है ना, वो इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन के साथ सिलेट गैंग्लियन बना लेता है. ओके, तुम्हें सभी आता है, तुम ही मुझे पढ़ा दो. ओके, तो अब हमें क्या करना है? हमने क्या किया, ये जो बेसिकली गैंग्लियन का काम क्या है, उसने बोला कि तुम स्पाइनल नर्व्स लाओ, ठीक है, मुझ में रिले कराओ और रिलैक्स करो, आगे का काम मैं देख लूंगा. ओके, तो बेसिकली क्या होती है, जितनी भी अब आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, जितनी भी वर्टिब्रास है, उसके साथ साथ में स्पाइनल नर्व्स भी निकलती है, वो जाएंगी इनटू द गैंग्लियन. वो बोलेगी ठीक है, अब आगे का काम मैं कर लूंगा, छोड़ दो. ओके, अब क्या हुआ, these are the spinal nerves. ठीक है, this is the dorsal root, this is the ventral root. तो लेटरल हॉर्न जो है वाया द वेंट्रल रूट गया इनटू द गैंग्लियन. ठीक है, तो ये वाले जो फाइबर्स है, इनको हमने क्या बोल दिया? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स. जो रिले करने से पहले वाले फाइबर्स हैं, दोज आर नोन एज प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स. तो जहां पे ये एंट्री हुई इनटू द गैंग्लियन, दैट इज नोन एज व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंस. बेसिकली ये जो हमारा सिंपैथेटिक फाइबर्स है, जब ये गैंग्लिया में घुसा और जहां ये इसने रिले किया, ये एंट्री पॉइंट जो है दैट इज नोन एज व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंस. ठीक है, अब इसके 4-5 फेट हो सकते हैं. ये क्या करेगा, या तो ये ऊपर वाले गैंग्लियन में चले जाए, नीचे वाले गैंग्लियन में चले जाए. ठीक है, या फिर ये लेटरली चले जाए, या फिर ये मीडियली चला जाए. क्लियर? तो देयर आर 4 फेट. ओके, तो अब ये क्या करता है, ये वापस घूम के हमारे गैंग्लियन में अगर आ रहा है इनटू द वेंट, ये देखो, ये आया यहाँ से, ग्रीन वाले स्ट्रक्चर को देखते रहना, ये आया आया आया, अब इसने क्या किया, ये घूम के वापस से हमारे गैंग्लियन में चला गया. तो ये जो होगा दैट इज नोन एज ग्रे रेमाई कम्युनिकेंस. व्हाइट रेमाई क्या था, जब ये एंट्री कर रहा है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स. ग्रे रेमाई कम्युनिकेंस क्या हो गए, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स. क्लियर है ये कंसेप्ट? ओके, ठीक है. अब और क्या हो सकता है, अब ये कुछ लेटरल ब्रांचेस दे सकता है, कुछ
मीडियल ब्रांचेस देखो। अब आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है कुछ, स्प्लैंक्निक नर्व्स, आपसे मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है ये क्या होती हैं। ओके, सो प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स कहाँ से अराइज हो रहे हैं? फ्रॉम द लेटरल हॉर्न ऑफ T1 to T12 स्पाइनल सेगमेंट्स। ओके, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स कहां से अराइज हो रहे हैं? सिंपैथेटिक चेन से निकल रहे हैं और स्पाइनल नर्व को ज्वाइन कर रहे हैं, दैट इज ग्रे रेमाई कम्युनिकेंस। फिर ये अल्टीमेटली इधर उधर चले जाएंगे। जब ये इधर उधर जा रहे हैं टू सप्लाई द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तब ये फॉर्म करते हैं स्प्लैंक्निक नर्व। ओके, अब अगर आप इस रीजन में बात करो, स्प्लैंक्निक नर्व जो होती है ना, वो हमारे नीचे वाले रीजन में होती है। ऊपर वाले रीजन में क्या क्या प्रेजेंट है? हमारा हार्ट एओर्टा प्रेजेंट है, ईसोफेगस प्रेजेंट है, ठीक है। तो उन सबको जो सप्लाई करता है दैट इज द अपर सिंपैथेटिक गैंग्लियोनिक चेन। यहाँ पे जो नर्व्स है ना, ये सब इनको सप्लाई करेगी। सी, ये जो ब्रांचेस है, जो अपर 5 सेगमेंट की ब्रांचेस है, आपको अभी परसों क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पेन क्यों रेफर होता है इन द प्रिकॉर्डियम, पूछा था। तो आप लोगों का आंसर था T1 to T5 जो हमारे सेंसरी सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं, वो हार्ट का पेन सप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कार्डियक प्लेक्सस बनता है जो कि इससे बन रहा है, ठीक है। तो जो मीडियल ब्रांचेस ऑफ द अपर 5 थोरैसिक गैंग्लिया हैं, वो किस किस को सप्लाई करे? बेसिकली फॉर्मिंग 4 प्लेक्सस, ठीक है। इसका निमोनिक था ओ कैप, है ना। O इज फॉर ईसोफेगस, सो दिस इज द esophageal plexus, C से cardiac plexus, A से aortic plexus and P से pulmonary plexus। तो जो upper 5 segments है, they are not forming the splanchnic nerve, वो क्या कर रही है? 4 plexus को सप्लाई कर रही है, that is O cap, esophageal, cardiac, aortic and pulmonary plexus। उसके बाद जो 6 to 12 वाली है, वो 3 हमारी स्प्लैंक्निक नर्व्स बनाई। क्लियर है? अब इसकी कुछ मैंने आपको बताया था, इसके 4 फेट्स थे, ठीक। पहला ये हेयर को सप्लाई करेगा, इरेक्टर पाइलाई मसल मतलब हेयर में जो होता है उसको सप्लाई करेगा। तो बेसिकली क्यूटेनियस एरिया को सप्लाई करेगा, स्पाइलोमोटर, इट इज वेजोमोटर, इट इज सप्लाइंग द बॉडी वॉल। मीडियल वाली जो ब्रांचेस है वो विसराज में जाएंगी। ओके, तो मीडियल वाली मैंने आपको बताया, ये एक बार देख लो। ये डेवलपमेंट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको इंपॉर्टेंट है व्हाइट रेमाई एंड ग्रे रेमाई। ब्रांचेस जो होती है, लेटरल ब्रांचेस बॉडी वॉल को सप्लाई कर रही है, मीडियल ब्रांचेस फर्स्ट टू 5th प्लेक्सस, एंड लोअर 7 जो होती है वो हमारी 3 स्प्लैंक्निक नर्व्स बनाती है, जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी। ओके, स्प्लैंक्निक नर्व्स कैसे बनती है? तो जो ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व है, यू कैन सी इन दिस इमेज, ये वाली इज द ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व। ये किससे बन रही है? जो 5th to 9th गैंग्लियन के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, ये उनसे बन रही है। उससे ऊपर क्या हो रहा था? प्लेक्सेसिस को सप्लाई हो रहा था। ओके, तो बेसिकली अब जब आप एब्डोमेन पढ़ोगे तो उसमें एक स्ट्रक्चर होता है सीलिएक गैंग्लियन, ठीक है। वहीं से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है सप्लाई करने के लिए। तो ये नीचे जाती है, इट डिसेंड्स डाउनवर्ड्स इन द एब्डोमेन, ये याद रखो, एंड it mostly terminates into the celiac ganglion. Clear?
पे एब्डोमेन है, ये डायफ्राम है, इसके नीचे गैंग्लियन प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज सीलियक गैंग्लियन। ठीक है, तो जो T5 to T9 के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो अल्टीमेटली सब कंबाइन होके कहाँ जाएंगे, इनटू द सीलियक गैंग्लियन, जो कि प्रेजेंट कहाँ होता है, अभी क्या याद रखना है, एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद आता है, एक होता है ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व, लेसर स्प्लैंक्निक नर्व एंड लीस्ट स्प्लैंक्निक नर्व। तो ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो लीस्ट स्प्लैंक्निक नर्व होती है, लेसर स्प्लैंक्निक नर्व इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वो मतलब 10-11 वाले हैं। जो लीस्ट स्प्लैंक्निक नर्व है, इट इज बाय द स्मॉल एंड लोअर स्प्लैंक्निक नर्व अराइजेस फ्रॉम द 12th thoracic ganglia, ठीक है। 5th to 9th was greater splanchnic, 10th 11th is lesser splanchnic and 12th से जो अराइज हो रही है दैट इज लीस्ट स्प्लैंक्निक, ठीक है। ये भी क्या करती है, ये क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम को पियर्स करती है। और जब आप एक तो आपने पढ़ा एब्डोमेन में सीलियक गैंग्लियन, एक जब आप किडनी पढ़ेंगे आगे तो वहां पे एक रीनल प्लेक्सस बनता है, ओके। सो इट टर्मिनेट्स इनटू द रीनल प्लेक्सस, ओके। अब इसका क्लिनिकल इंटीग्रेशन क्या है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कार्डियक पेन है ना। क्यों रेफर होता है, सेम स्पाइनल सेगमेंट से सप्लाई है, T1 to T5, that is why it is referred to the प्रीकॉर्डियम। प्लस हमें पता है मीडियल साइड ऑफ द अपर लिम्ब, इसमें T2 होता है, मतलब आर्म, एंड मीडियल साइड ऑफ द फोर आर्म इज T1। तो यहाँ पे भी सेम स्पाइनल सेगमेंट से, तो यहाँ पे भी रेफर होता है। अच्छा, अब एक पेशेंट आ रहा है, बोल रहा है 3 महीने से मुझे इतना दर्द है, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ। उन केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू डू सिम्पेक्टेक्टमी, ठीक है। बेसिकली हमें पेन रिलीव करना है उसका, और पेन कौन कैरी कर रहा है, सेंसरी सिंपैथेटिक फाइबर्स, ठीक है। तो हमें इन केस ऑफ सीवियर हाइपरटेंशन या फिर बहुत ज्यादा पेन की कंप्लेन कर रहा है, तो हमें थोरैको एब्डोमिनल सिंपैथेक्टमी करनी पड़ती है, ओके। तो बेसिकली हम T5 to T12 वाले जो होते हैं ना, उनको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि उससे ऊपर तो हमें सप्लाई चाहिए टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, तो नीचे वाले सिंपैथेटिक चेन्स को हम रिमूव कर देते हैं। तो बेसिकली स्प्लैंक्निक नर्व्स जो होती है उनका एक्सिजन कर देते हैं। क्लियर बेटा, ऑर्गन जो मेजर सप्लाई है ना वो तो ऊपर ही हो गया है, इसलिए स्पेसिफिकली T5 to T12 कर रहे हैं, स्प्लैंक्निक नर्व्स को रिमूव एक्सरसाइज कर रहे हैं। नीचे वाला तो देख गैंग्लियन में जाएगा, है ना, तो ऑलरेडी सीलियक गैंग्लियन तो अपना काम कर ही रहा है, ये तो उसमें जाके मर्ज ही हो रहा है ना, टर्मिनेट ही हो रहा है, वो तो अपना काम ऑलरेडी कर ही रहा है, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू द सिंपैथेक्टमी। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें स्ट्रक्चर्स कंप्रेस होने के बहुत चांसेस होते हैं, स्पेसिफिकली जो आपके इंटरकॉस्टल वेसल्स होते हैं, ठीक है। एक और क्लिनिकल इंटीग्रेशन है, आपने बताया कि जो इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन है वो T1 के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, स्टिलेट गैंग्लियन। अगर स्टिलेट गैंग्लियन को इंजरी हो जाती है तो दैट लीड्स टू हॉर्नर सिंड्रोम, ऑल्सो नोन एज ऑक्यूलोसिम्पैथेटिक पैरासिस, ठीक है। अब एज यू कैन सी इन दिस इमेज, इसमें क्या क्या हो रहा है, मायोसिस हो रहा है, मतलब प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, ठीक है। फिर ड्रूपिंग हो रही है अपर आईलिड की, दैट इज टॉसिस, ठीक है। उसके बाद एनहाइड्रोसिस होता है, मतलब डिक्रीज स्वेटिंग हो जाती है, एंड देयर इज एनएफ्थाल्मोस, मतलब जो आईबॉल होती है वो संकन हो जाती है। एक तो एक्सॉफ्थेल्मोस होता है जो थायराइड पेशेंट्स में दिखता है आपको, एक एनएफ्थाल्मोस होता है जो संकन आईबॉल के साथ प्रेजेंट करता है। तो दिस इज हॉर्नर सिंड्रोम। देन देयर इज रेनॉल्ड्स सिंड्रोम ऑल्सो। रेनॉल्ड्स में क्या होता है, आपने हिस्ट्री कैसे होगी कि मैंने बहुत देर तक ठंडा पानी का ग्लास होल्ड कर लिया या मैं बर्फ में गया तो मेरे हाथ जो है पहले रेड हुए फिर वो ब्लू हो गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो छोटी छोटी आर्टरीज है यहाँ पे उनका स्पाज्म हो गया, ब्लड फ्लो कम हो गया, ठीक है। तो बेसिकली वो पेल
हो जाएंगे ब्लड फ्लो कमी की वजह से। और यहाँ पे बहुत शार्प शूटिंग बर्निंग सेंसेशन होगा, दर्द होगा और बर्निंग सेंसेशन होगा। तो इन केसेस में भी हम लोग सिंपैथेक्टमी करते हैं। ओके, इसमें भी सेम चीज करते हैं। अब सिंस ये वाला जो है ना, ये सर्वाइकल रीजन से ज्यादा रिलेटेड है, तो इसमें हम स्टिलेट गैंग्लियन के ऊपर करते हैं। ओके, सो देर आर सर्टेन एमसीक्यूज जो हम डिस्कस करते हैं। थोरैक्स खत्म हो गया है आज। आज के टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? अजाइगर सिस्टम अच्छे से डायग्राम प्रिपेयर कर लेना, हर साल आता है। थोरैसिक डक्ट पे हर साल क्वेश्चन आता है। तो मैंने जो कुछ सिंप्लीफाइड डायग्राम्स दिए हैं आपको, आप वो बना सकते हो, बट थोरैसिक डक्ट ग्रीन कलर से ही बनानी है और बीडेड ही बनानी है, अजाइगस ब्लू से ही बनानी है। ठीक है, अजाइगस तो रट लो, बिल्कुल आसान है, सिर्फ मिरर इमेज बनानी है आपको। ओके, तो डायफ्राम तो अभी पढ़ाया नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। रिगार्डिंग द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द थोरैसिक एओर्टा, क्या सही है? इट इज अ component of middle mediastinum. It begins at the level of T3 vertebrae. It passes through the diaphragm behind the lateral arcuate ligament. It begins at the beginning of arch of aorta. E? दिख रहा है सबको? ठीक है। हाँ, क्या आंसर होगा? गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Regarding the surface marking of the lungs, the following is true. Apex of lung rises 5 centimeter above the lateral third of clavicle. Good. Oblique fissures follow approximately the axis of sixth rib. The two pleura diverge away at sixth costal cartilage level behind sternum. Transverse fissure of right lung is at sixth costal cartilage level. Oblique fissure following medial border of scapula on abducted arm. क्या होगा? कितने लोग बी बोल रहे हैं? ई के बारे में क्या ख्याल है आपका? ई के बारे में क्या ख्याल है? Oblique fissure following medial border of scapula on abducted arm. चलो ये होमवर्क है, ये पढ़ के आना. Okay. Which heart valve has two cusps? Aortic, mitral, pulmonary, pulmonary, aortic, and tricuspid. Mitral. Good. Okay. Next question. In the lung, the horizontal fissure is always present on the right side. The fissures create a roughened surface to promote easier expansion. The obliquity of the fissure ensures better expansion of the apex of the lung. The lingua is separate lobe of left side. Only 2% of lungs have incomplete oblique fissures.
always present on the right side. अच्छा नैरो डाउन करते हैं बी और सी में, अब बताओ. 50-50 करते हैं बी एंड सी. मैं सोचो पीछे वालों से पूछते हैं ना, ये बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे. चलो आ जाओ. हाँ जी, क्या आंसर होगा? तुक्का ही मार दे, इसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है. क्वेश्चन सबको दिख रहा है? क्या आंसर होगा? Okay, we have narrowed it down to B and C. Now what will be the answer? B कितने लोग कह रहे हैं? No, it is C. Okay. Next question, the right phrenic nerve passes down through the mediastinum posterior to the lung root, is the sole motor supply to the right dome of diaphragm and crust, gives off the right recurrent laryngeal nerve in the neck, contains 50% motor and 50% sensory fibers, and divides into two main branches on the undersurface of diaphragm. बताओ. ए कौन कह रहा है? कोरस में मत बात करो. ए कौन कौन कह रहा है? इज इट एंटीरियर और पोस्टीरियर? चलो तो ए तो हट गया. अब बी हो सकता है? अच्छा सी डी और ई देखो, क्या ई हो सकता है? हो सकता है. ट्रेनिंग नर्व पढ़ा दिया ना? अच्छा ट्रेनिंग नर्व नहीं पढ़ाया है. चलो ओके, सो द आंसर इट इज द होल मोटर. ट्रेनिंग नर्व क्यों? अच्छा डायफ्राम नहीं पढ़ाया आपको, सॉरी. ओके, लेट्स कम टू द 9th क्वेश्चन. आंसर इज बी. Let's come to the 9th question. Within the thoracic inlet, the esophagus lie against the body of C5. The arch of aorta passes from right to left. On the right side, the trachea is separated from the vagus nerve and apex of the lung. The veins entering the superior mediastinum line behind the arteries, and the trachea touches the jugular notch of the mandible. तुम यहाँ आंसर नहीं कर पा रहे हो, तुम नीट पीजी में क्या करोगे बेटा? तब तक तो भूल भाल जाओगे. ये तो अभी फ्रेश टॉपिक पढ़ाया गया है, थोड़ा दिमाग लगाओ. ओके, लेट्स एक्सक्लूड ए एंड डी. बी सी ई में से बताओ आप. उधर से तो मोस्टली सी बैच वाले बच्चे दिख रहे हैं, एक भी आंसर नहीं कर रहा है. बी सी एंड ई. ट्रेकिया कहाँ आता है? सी कौन बोल रहा है? Who are there for D? और E कौन बोल रहा है? E is the right answer. Okay. Next question. 11th question. In the please be silent. ये questions हम आपके PCT में और आपके internals में भी डालेंगे. In the chest wall, the
The intercostal artery is more superficial than the vein. The intercostal artery lies between the nerve and the vein. The transverse muscle lie between external and internal intercostal. The neurovascular bundle lies between external and intercostal. All of the above. B? Good. Okay. The most superficial structure. अच्छा, esophagus तो पढ़ा दिया है ना आपको. Esophageal opening in the diaphragm is opposite C10. Good. The most superficial structure in the thoracic inlet is vagus nerve, right subclavian artery, left subclavian artery, thoracic duct, superior vena cava. तो दिमाग लगाओ थोड़ा. क्या होगा? thoracic inlet तो पढ़ाया भी है, सिंड्रोम भी पढ़ाया है आपको. superior vena cava एक आंसर है. और कोई आंसर करना चाहेगा? दिमाग भी नहीं लगाना चाहते? Okay, so the answer is superior vena cava. Okay. 16th question. Which of the following is not true of the surface marking of the left pleura? It lies behind the sternoclavicular joint. It lies in the midline behind the angle of Louis. It lies at the level of 6th rib in the mid-clavicular line, 10th rib in the mid-axillary line, and 12th rib at the lateral border of. यहाँ पे किस लेवल पे लाई करता है? 8th rib. Good. Then in the anatomical position, the heart has a right border comprised of right atrium and right ventricle, has an anterior surface comprised of right atrium, right ventricle and strip of right ventricle, left ventricle, has posterior surface comprised of left atrium, 4 pulmonary veins and left ventricle, has an inferior diaphragmatic surface comprising of left atrium, inferior, all of the above. थोड़ा दिमाग लगाओ. All of the above is not the answer. अब कैसे दिमाग लगाया? क्या गलत लगा? Okay, so B is the correct answer. Okay. Okay. Now with respect to the contents of posterior mediastinum, all are true except the esophagus extends from the level of cricoid cartilage to transverse the diaphragm at T10. The descending thoracic aorta gives off the posterior intercostal arteries. It contains the perihilar lymph nodes. The esophagus is 25 centimeter in length and the descending aorta commences at the level of T4 vertebrae. ये इसमें से false क्या है वो बताना है. esophagus कितने लंबी होती है? ही होती है. 40 कौन बोल रहा था? और thoracic duct कितनी लंबी होती है? अब इसमें से चलो एक रूल आउट हो गया. और सब यही बताएगी क्या? तुम लोग भी कुछ बता दो. मुझे लगता है यही पढ़ रही है सिर्फ बैच में. पीछे से द लास्ट गर्ल खड़े हो जाओ. स्टैंड अप. हाँ तुमको ही बोल रही हूँ मैं. क्या आंसर है इसका? The 18th question I am reading.
ए और बी ठीक है क्या? ठीक है। डी ठीक है। सी और ई, so perihilar lymph nodes are not the content. Okay. Now what is true of the sternum? Jugular notch lies at the level of T4. नहीं. Second costal cartilage articulates separately with the manubrium and the body of the sternum. Sternohyoid attaches to the manubrium below the first costal cartilage. Interclavicular ligament makes no attachment to the sternum and posterior surface of the manubrium is completely covered with pleura. A और B बोल रहे, A आपने डिस्कार्ड कर दिया है तो B है ऑप्शन. Then we have C, D, E. बैठ जाओ. I can stop this if you want. ये सिंस आपका सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने डाला है. If you don't want, I can stop this अभी. बताओ. B हो सकता है. सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज कहाँ आर्टिकुलेट करता है? तो क्या वो सेपरेटली आर्टिकुलेट करता है? स्टर्नोहायोइड मसल कहाँ अटैच होता है? तो क्या ये ऑप्शन ठीक है? बिलो द फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज. क्या ये ऑप्शन ठीक है? दो मसल्स आता है ना पीछे, तो क्या वो बिलो द फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज आता है? अबव द फर्स्ट. तो ये भी गलत हो गया. क्या इंटरक्लैविकुलर लिगामेंट आता है स्टर्नम पे? सब भूल गए? पढ़ाया गया ना इंटरक्लैविकुलर लिगामेंट. और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मैन्यूब्रियम क्या पूरा कवर्ड होता है प्लूरा से? कहां तक कवर्ड होता है? अच्छा, प्लूरा का एक्सटेंशन कहां से कहां तक होता है? तो दिमाग पहले लगाओ. तो इज इट एंटायरली कवरिंग द मेन्यूब्रियम? नो. तो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी. ठीक है. It is articulating separately with the manubrium and the body of the sternum. Okay. Next question. 21. Which is not a feature of typical rib. Medial facet of the tubercle faces backwards. Angle is the most posterior point. Necks are of all equal length. There are 3 costotransverse ligaments and intra-articular ligaments attaches from horizontal ridge on the head to the intervertebral disc. ये तो बहुत आसान है, दिख रहा है. बी कितने लोग बोल रहे हैं? एंगल तो मोस्ट पोस्टीरियर पॉइंट होता ही है. सी, व्हाट अबाउट सी? आपने सारी रिब्स देखी है? हाँ, आपने सारी टिपिकल रिब देखी है? कौन सी देखी है? अच्छा, टिपिकल रिब कौन सी होती है पहले ये बताओ. थर्ड से. अच्छा, तो आपने कोई सी भी देखी है? अच्छा, अब जब रिवीजन क्लासेस लगेंगी ना तो देखना, सबकी लेंथ इक्वल नहीं होती है. ठीक है. ओके. आगे चलते हैं. ओके. 27th question. Pleural reflection lies at which rib level in the mid axillary line? ये तो आसान है. 10th.
Good. Then regarding the right coronary artery, course through the left auricle and infundibulum, supplies 60% of AV nodes, usually has a posterior interventricular branch and supplies 30% of SA nodes. Cardiac dominance हम कैसे बताते हैं? Which is usually a branch of right coronary artery. Great. Okay. चलो ये तो आज ही पढ़ा है. The thoracic duct commences level with the body of T10, enters the point of confluence of the left internal jugular and axillary, receives the left jugular and subclavian lymph trunks, receives lymph from right thoracic wall, passes in front of the esophagus. See? Good. 33. Okay, in the chest wall, the neurovascular bundle lies between the external and internal intercostals. The transverse muscle lies between internal and external intercostal. The intercostal artery lies between nerve and vein. The intercostal artery is more superficial than the vein, and all of the above. See, artery lies between the nerve and the vein. Okay. The trachea drains to axillary lymph nodes, is supplied by glossopharyngeal nerve, is marked at its lower end by the sternal angle, enters the thoracic inlet slightly to the left, or commences below the cricoid at the level of C5. See? Okay. Which muscle is not used in force expiration? Transverse abdominis, rectus abdominis, diaphragm, external oblique, internal oblique. पक्का? पक्का है? श्योर है? मैं तो श्योर नहीं हूँ. क्या हो सकता है? अच्छा, अभी आपको पढ़ाया नहीं है. द आंसर इज डायफ्राम. ओके. Which vessel passes directly behind the right hilum? Right phrenic, right vagus, azygos, internal memory or hemiazygos? ये तो बता दो, आज ही पढ़ा है. अजाइगस है या हेमियाजाइगस है? आज ही तो बताया था ना. सजाइटल सेक्शन लोगे, देखोगे तो क्या दिखेगा? अजाइगस. ओके. In the superior mediastinum, the apex of the left lung abuts the trachea. The left vagus is in contact with the trachea. The right phrenic descends in contact with superior vena cava. The zygous vein hooks around the right main bronchus, and the superior vena cava runs posterior to the right main bronchus. ये पढ़ चुके हो, ये आना चाहिए. आंसर्स बताओ. तुम बोल रहे हो सी क्या है? द राइट फ्रेनिक डिसेंड्स इन कॉन्टैक्ट विद एचपीसी. ओके. व्हाट एल्स? कोई और कुछ आंसर बोलेगा? इमेजिन करो, थोड़ा सा पिक्चर लाओ दिमाग में. सुपीरियर मीडियास्टिनम में क्या क्या था? लेफ्ट वेगस और ट्रेकिया कांटेक्ट में थे. लेफ्ट वेगस और ट्रेकिया. ओके, द आंसर सी इज करेक्ट. The right phrenic descends in contact with the superior vena cava. Okay. अब इसको आगे कंटिन्यू करना है या मैं बंद कर दूं? कितने लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं? बहुत ही कम है. मेरे प्रेशर में मत आओ, तुम्हारे भलाई के लिए. कितने लोग नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं? ये बीच वाले लोग समझ में नहीं आते हैं.
हाँ या ना होता है? ये बीच वाले लोग हमेशा लाइफ में कंफ्यूज ही रहेंगे। डीएच में ले लेंगे अटेंडेंस। एक दो क्वेश्चंस और करने हैं। ओके, द फोर्थ क्वेश्चन, द esophagus passes through the diaphragm at the level of T10 vertebrae already given in question. It is accompanied, पूरा पढ़ो, it is accompanied by right phrenic nerve, left phrenic nerve, esophageal branches of the right gastric artery, vagal trunks and hemiazygous vein. Vagal trunk, good. Next question, the aorta passes through the diaphragm at the level of T12. It is accompanied by azygous vein, thoracic duct, hemiazygous vein. A and B are correct, A, B and C are correct. E क्यों नहीं हो सकता? हाँ, तो इसमें कहाँ लिखा है कि एओर्टिक ओपनिंग से आ रहा है? दिस इज अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ना। इसमें कहाँ लिखा है कि एओर्टिक ओपनिंग से आ रही है वो चीज? बेटा, क्रस ऑफ द डायफ्राम से भी आएगा तो भी डायफ्राम को तो पियर्स करके ही आएगा, ठीक है? तो एओर्टा पासेस थ्रू द डायफ्राम एट द लेवल ऑफ T12, ठीक है? T12 से और कौन से स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं? मोर करेक्ट आंसर वुड बी ई, ए, बी एंड सी। अजाइगस वेन आएगी, थोरैसिक डक्ट आएगा और हेमी अजाइगस भी आएगी। सी, मैंने आपको क्या बताया था, एओर्टिक ओपनिंग से स्पेसिफिकली 3 स्ट्रक्चर्स है, बट जो क्रस ऑफ द डायफ्राम को पियर्स कर रहा है वो भी उसी लेवल पे पियर्स कर रहा है ना, तो आ तो वहीं से रहा है। डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे एओर्टिक ओपनिंग अगर मेंशन होता तो ए एंड बी वुड बी करेक्ट, ओके? Accessory muscles of inspiration includes all except scalenus muscles, latissimus dorsi, sternocleidomastoid, quadratus lumborum, erectus spinae. इसमें से तुमने स्केलिनाई पढ़ लिए हैं, लैटिसिमस डॉर्साई पढ़ लिया है, एचसीएम पढ़ लिया है, और स्केलिनाई के बारे में अच्छा वैसे नहीं पढ़ा, रिब्स पे पढ़ा है आपने। चलो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, दैट इज लैटिसिमस डॉर्साई, ओके? 8th क्वेश्चन, मैं थक गई हूँ पढ़ते पढ़ते, खुद पढ़ लो और आंसर कर दो। We are talking about the 8th question, backbenchers. थोड़ा ज्ञान यहीं से ले जाओ, क्लास में तो आप लोग ध्यान देते नहीं हो। इनमें से शायद 1-2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। डी तो सही है, डी तो सही है, कौन डी बोल रहा है? इसमें फॉल्स बताना है। एक्चुअली आपने अभी कैरोटिड शीथ भी नहीं पढ़ी तो थोड़ा आपको आइडिया कम होगा, है ना? तो अब जब मैंने इतना हिंट दे दिया है तो इसका आंसर क्या होगा? सी, ओके। With respect to the mediastinum, the vagus nerve passes in front of the lung roots. The phrenic nerve passes behind the lung roots. The vagus nerve passes behind the lung roots. The left phrenic passes anterior to the left bronchus and exits the diaphragm through the IVC opening. The right recurrent laryngeal nerve hooks around the ligamentum arteriosum. रूट ऑफ लंग अगर पढ़ा होगा तो याद आ जाएगा। रूट ऑफ लंग तो ABC तीनों में है। सी कौन कौन बोल रहा है?
सी इज द करेक्ट आंसर। चलो बंद करते हैं, डीएच चलते हैं। अटेंडेंस डीएच में ही ले लेना इनकी ना। अगर आप लोगों को ये चीज इंटरेस्टिंग लगी तो वी कैन ऑलवेज ऐड एमसीक्यूज एट द एंड ऑफ एवरी टॉपिक। कितने लोगों को चाहिए? बट उसमें मुझे वाली ममरिंग नहीं चाहिए। प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। इनमें से हो सकता है 100 एमसीक्यूज में से 2 एमसीक्यूज तुम्हारे नीट पीजी में भी आ जाए। एंड ट्राई टू फोकस ऑन इमेज बेस्ड एमसीक्यूज, वही आते हैं आजकल।